हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, वो आपके 9th 10th 11th 12th एंड इट विल कंटिन्यू अप टू हायर लेवल, या हायर लेवल तक चलता है। जनरली आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहले भी पढ़ते हैं, बाद में भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको वापस क्यों पढ़ा रही हूँ, मैं आपके इस बारे में क्यों बता रही हूँ। बेसिकली बेटे, जब आप ये पहले पढ़ते हैं आपको समझ में आता है, फिर ये पढ़ते हैं समझ में आता है, लेकिन ये क्या होता है, बच्चे पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। अपने को कोई चीज भूलना नहीं है, अपने माइंड में फिक्स करनी है, और जो चीज फिक्स करनी है इसका मतलब एक बार में उसे फिक्स करनी है। और फिक्स करने का सिंपल सा फंडामेंटल होता है, किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग तरीके से याद करो, और जब आप उसको एक बार इंटरेस्टिंग तरीके से जब याद कर लेते हैं तो वो आपके माइंड में परमानेंट हो जाती है। तो परमानेंट करने के लिए अपन उसी चीज पे अपन बात करेंगे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। पहली बात ये, जैसे सब बच्चे जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे चलती हैं। दैट इज व्हाट, वो क्या है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, सेक, कोट और कोसेक। ओके, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, यानी इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे अपन 3 आइडेंटिटी बनाते हैं। ठीक है, अब वो 3 आइडेंटिटी की अपन बेसिकली बात करें तो सबसे पहले देखो, आपको मैं कह रही हूं कि आप पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं। ठीक है, जनरली बच्चों को एक ही आइडेंटिटी याद रहती है। वो एक आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। वीक से वीक, एवरेज से एवरेज, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट, किसी को भी पूछ लो, एक आइडेंटिटी फिक्स है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बाकी आइडेंटिटी पूछो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, इन आइडेंटिटीज को यदि आपको परमानेंट फिक्स करना है अपने माइंड में, तो आप मेरी एक बात फिक्स करें पहले माइंड में, तीनों आइडेंटिटीज याद रहेंगी। सबसे पहले जैसे बनाने वाले का लक्ष्य क्या था, कि उसको रिजल्टेंट क्या चाहिए था। हर चीज का कोई न कोई रिजल्ट होता है, तो उसने अपना रिजल्ट क्या रखा, उसने ये रखा कि मैं कोई भी यदि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनाऊंगा तो उसमें मैं 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लूंगा। ठीक है, और उन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर करके या तो उनको ऐड करूंगा या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कि या तो ऐड करेंगे या तो जोड़ देंगे या फिर डिफरेंस निकालेंगे। और ऐड करूं या डिफरेंस निकालूं, दोनों का रिजल्टेंट उसने टारगेट रखा कि मुझे रिजल्टेंट 1 रखना है। गेटिंग माई पॉइंट, बहुत सिंपल सी बात है। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेने हैं, उनका स्क्वायर करना है, वेदर आप उन्हें जोड़ें या आप उन्हें घटाएं। ठीक है, जोड़ें या घटाएं, उनका रिजल्टेंट, उनका जो रिजल्ट है वो 1 ही होगा। तो यानी आपको एक बात तो सेट हो गई क्या, कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, रिजल्टेंट अपने पास में 1 होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किस पे चलेगी, किस पे चलेंगी, अपने पास में साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, यानी इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आइडेंटिटी चलेगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि फिर इंटरेस्टिंग क्या है, तो देखो इंटरेस्टिंग, पहला इंटरेस्टिंग आप फीड करें कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में उनके स्क्वायर में ऐड या लेस करने पे रिजल्टेंट 1। तो सबसे पहले ब्रेन में अपन ने एक चीज फिक्स कर ली कि जो रिजल्टेंट है वो 1 होगा, एक चीज फिक्स हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपन आगे पढ़ें तो इसमें सबसे पहले माइंड में अपने को ये पता है, जैसे जनरली सब बच्चे याद रखते हैं कि सिंगल 1 आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब जैसे अपन इंटरेस्टिंग पॉइंट की ओर आगे बात करते हैं, देखो सबसे पहले जैसे अपने पास में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, मैं स्लाइड चेंज करती हूँ और आपको बताती हूँ सिंपल तरीके से। सबसे पहले आपने माइंड सेट बना लिया कि तीनों आइडेंटिटीज का जो रिजल्टेंट है वो 1 होगा, ये बात आपके माइंड में फिक्स हो चुकी, यानी जो रिजल्टेंट होगा 1 1 और 1, यानी तीनों आइडेंटिटीज का रिजल्टेंट अपने पास 1 होगा। अब मैंने एक बात आपको बता दी कि सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सिंगल 1 आइडेंटिटी जिसमें प्लस का साइन होगा, अनदर जो रिमेनिंग जो बच गई आइडेंटिटीज उनमें माइनस का साइन होगा। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो अपने पास ये तो माइंड में क्लियर आउट है कि रिजल्टेंट 1 है और पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मैं पहली आइडेंटिटी आपके सामने लिखती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये तो आपके माइंड सेट हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट होगा समझना।
पहले माइंड में ये चीज फिक्स हो गई कि इसमें प्लस है, तो जाहिर सी बात है बची हुई आइडेंटिटीज में क्या होगा, बची हुई आइडेंटिटीज में बेटा माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये बात माइंड में फिक्स हो गई कि रिमेनिंग आइडेंटिटीज में माइनस का साइन आएगा। अब सबसे पहले अब मेरी बात को यहां से सुनना, मेरे प्रोनाउंसिएशन को सुनना। आप यदि मैं प्रोनाउंशिएट करूं तो सेक और कोसेक, ओके, आई रिपीटिंग, सेक और कोसेक दोनों सुनने में बिल्कुल सेम है, तो मैं क्या करती हूँ, सेक और कोसेक, इनको मैं पहले लिख देती हूँ। तो ये मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप सुनना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, एक में कोस होता है, एक में कोसेक होता है और एक में कोट होता है। ये मैंने कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उठाए, मैंने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करी जिनमें को रिपीटिंग, गेटिंग माई पॉइंट, आई एम सेइंग कोस, कोसेक, कोट, तीनों में रिपीटिंग क्या है, को, यानी कि मेरे पास में, अब आप सोचो कोस स्क्वायर यूज हो चुका है, कोसेक स्क्वायर यूज हो चुका है, बचा क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। तो अब मैं क्या करूंगी, कोस स्क्वायर थीटा को ये कोसेक स्क्वायर के पास लिख दिया, गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो आइडेंटिटी जनरेट हो चुकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 हो चुका। ठीक है, कोसेक को मैं कोट के पास लिया, क्यों, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये बेटा रटने वाली बात नहीं, ये ट्रिकी बात है ताकि आपके माइंड में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेट हो जाए। अब आप खुद सोचो, साइन यूज हो चुका, कोस यूज हो चुका, टेन यूज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना भाई, अपन ने साइन कोस यूज कर लिया, सेक कोसेक और कोट को भी अपन लेके आ गए, बचा क्या है अपने पास में, केवल टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं रिमेनिंग को क्या करती हूँ, रिमेनिंग को मैंने लिख दिया, सॉरी, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो आप, अब एकदम सिंपल वे में बात कर लेते हैं। मैं अपनी बात को केवल एक लाइन में यदि रिपीट करूं तो देखें इधर आप, यहाँ पे आपके पास में सिंपली लिखी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक सिंगल वन आइडेंटिटी है जिसमें प्लस का साइन आएगा। और माइंड में एक बात आपको लेके चलनी है, तीनों आइडेंटिटीज का रिजल्टेंट क्या होगा, 1। तो जाहिर सी बात है पहले तीनों में सेट कर दें 1 1 1, ओके। अब फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आप सोचें, मैंने आपको कहा कि सेक कोसेक दोनों सुनने में एक जैसे हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। फिर आप सोचें कि कोस, कोसेक और कोट सुनने में एक जैसे हैं, कोसेक यूज हो चुका, कोस यूज हो चुका, बचा कौन सा, कोट। तो आप क्या करेंगे, कोसेक और कोट को एक साथ लिख दे, तो आइडेंटिटी जनरेट हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फिर अपने पास में आप देखिए साइन यूज हो चुका, कोस यूज हो चुका, कोसेक यूज हो चुका, कोट यूज हो चुका, सेक भी यूज हो चुका। रिमेनिंग जो अपने पास बचा है दैट इज 10, तो टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर के साथ लिखे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। सिंपल सी आइडेंटिटीज है, रटने वाला कुछ भी चीज नहीं है, ये मेरा एक तरीका था जिससे आपके माइंड में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेट हो जाए। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर